दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मिलिट्री ने बकरियों से युद्ध किया हो। आइए शुरू करते हैं गैलापागोस द्वीप की ये कहानी, जो साउथ अमेरिकन देश इक्वेडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गैलापागोस आइलैंड्स अपनी अनूठी जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कई पौधे और पशु प्रजातियां हैं जो केवल इस द्वीप पर पाई जा सकती हैं, जैसे गैलापागोस कछुआ। गैलापागोस में मौजूद ये कछुए दुनिया में सबसे बड़े हैं और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर बकरियां इन आइलैंड्स पर आने लगी, जो इन कछुओं और इस द्वीप की मूल प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साउथ अमेरिका के मेन लैंड से 900 किलोमीटर दूर है ये गैलापागोस आइलैंड्स। अब इन आइलैंड्स पर बकरियां तैरकर तो नहीं आई थी, उन्हें लाया गया था। कई वर्षों पहले जब स्पेनिश लोगों ने इस द्वीप पर नियंत्रण किया तो उन्होंने बकरियों के एक छोटे झुंड को जंगल में छोड़ दिया, ताकि ये बकरियां भविष्य में उनके भोजन का स्रोत बनी रहे। लेकिन जब स्पेनिश लोगों ने देखा कि ब्रिटिश समुद्री डाकू गैलापागोस द्वीपों पर बस रहे थे और बकरियों का उपयोग अपने स्वयं के भोजन की आपूर्ति के लिए कर रहे थे, फिर उन्होंने सभी बकरियों को मारने के प्रयास में कुत्तों को द्वीप पर छोड़ दिया। लेकिन इससे स्थिति में कोई खासा बदलाव नहीं आया। फिर साल 1959 में इक्वेडोर के मछुआरों के एक समूह ने गैलापागोस द्वीप पर केवल 3 बकरियों को छोड़ा, एक नर और 2 मादा। और केवल 14 साल बाद यह अनुमान लगाया गया कि उन 3 मूल बकरियों ने 30,000 से अधिक बकरियों की आबादी में विस्फोट कर दिया है। 1990 के दशक तक बकरियों की समस्या गंभीर रूप से हाथ से निकल रही थी और बकरियों की संख्या अब लगभग 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। वे आइलैंड्स के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे थे और लगभग वह सब कुछ खा रहे थे जो उन्हें मिल सकता था, जिसकी वजह से विशाल गैलापागोस कछुआ जैसे जीव भूख से मर रहे थे। 1970 के दशक तक गैलापागोस कछुओं की संख्या 2.5 लाख से घटकर 3,000 तक रह गई थी। बकरियां एक पर्यावरण आपदा पैदा कर रही थी और कई जीव विज्ञानी और संरक्षणवादियों ने बकरियों की समस्या को हल करने के लिए एक समाधान पर काम करना शुरू कर दिया। अंततः यह निर्णय लिया गया कि द्वीपों पर गैलापागोस के देशी वन्य जीवों को बचाने की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह था कि द्वीपों से सभी 2.5 लाख बकरियों को निकालना होगा। लेकिन उन सभी को घेरना और फिर उन्हें कहीं और ले जाना बहुत कठिन और महंगा लग रहा था। इसीलिए वे कुछ अन्य विचारों के साथ आए। इसमें शेरों को आयात करने और उन्हें सभी बकरियों को खाने की एक योजना भी शामिल थी। लेकिन यह एक विचार उन्हें बहुत अधिक पागल होने वाला लगा। फिर एक बात थी जिस पर वे सभी सहमत थे, वह यह थी कि बकरियों पर एक चौतरफा युद्ध घोषित किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने मिलिट्री की सहायता ली और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट इसाबेला। वर्षों की बहस और योजना के बाद गैलापागोस संरक्षण ने प्रोजेक्ट इसाबेला शुरू किया, जो गैलापागोस द्वीप समूह पर सभी बकरियों का सिस्टमैटिक नाश करने वाला था। सबसे पहले इन द्वीपों पर शिकारियों को भेजा गया और हर बकरी को गोली मारने का काम शुरू हुआ, लेकिन यह बहुत धीमा और असक्षम था। तो फिर वे न्यूजीलैंड से प्रशिक्षित सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर लेकर आए, ताकि शार्प शूटर्स हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे झुंड को मार गिरा सके। हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ 2 गनर्स थे और जब पायलट बकरियों के एक समूह को एक जगह पर इकट्ठा करने में कामयाब होता तो वे गोलियां चलाते और उन सभी को मार देते। यह युक्ति बहुत कारगर साबित हुई और पहले वर्ष के भीतर सभी बकरियों में से 90% का सफाया कर दिया गया। लेकिन बची 10% बकरियों का मतलब था कि वहाँ अभी भी हजारों बकरियां थी और ये बकरियां अब इतनी भी गूंगी नहीं थी कि वो हेलीकॉप्टर की आवाज ना सुन सके। बची हुई बकरियां युद्ध के लिए सख्त हो गई थी और उन्हें पता चल गया था कि हेलीकॉप्टर की आवाज का मतलब मौत है। वो गैलापागोस द्वीप के कुछ ऐसे हिस्सों पर जाकर छिप गई जहाँ सैनिक अब उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। बायोलॉजिस्ट्स पहले से ही जानते थे कि किस तरह से सिर्फ 3 बकरियों ने 2.5 लाख तक की संख्या का विस्फोट कर दिया था। इसीलिए इस बचे हुए 10% बकरियों को जल्द खत्म करना था। युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नई रणनीति विकसित की गई और प्रोजेक्ट इसाबेला जूडस बकरी के विचार के साथ आया। जंगल के किसी एक बकरी को पकड़कर उस पर एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस के साथ टैग कर दिया गया था और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वह अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वो GPS टैग जूडस बकरी जैसे ही किसी और झुंड में जाती, हंटर्स बकरी का पीछा करते और पूरे झुंड को खत्म कर देते, सिर्फ जूडस बकरी को छोड़ देते थे ताकि वो एक और झुंड का पता लगा सके और
वही प्रक्रिया दोहराई जा सके। जूडस बकरी जहाँ जहाँ जाती अनजाने में वह अपने साथ बाकी बची हुई बकरियों की मौत लेकर आती थी। ऐसे तकरीबन 2 सालों तक चलता रहा और इस युद्ध को समाप्त करने में लगभग 900 जूडस बकरियां और 2 साल का समय लगा। साल 2006 तक बकरियों पर जीत की घोषणा की गई। सदियों में पहली बार गैलापागोस द्वीप अब बकरियों से मुक्त थे। उनके द्वारा नष्ट की गई वनस्पति वापस आने लगी थी और गैलापागोस कछुओं की आबादी बढ़कर 19,000 से अधिक हो गई थी। अंत में प्रोजेक्ट इसाबेला सफल रहा, लेकिन इसने बहुत विवाद पैदा किया। कुछ लोगों द्वारा 2.5 लाख बकरियों की हत्या को अमानवीय और दुष्ट माना जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने कई प्रजातियों को बचाया था जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय और विलुप्त होने की करीब थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।